Hi guys, welcome back to the channel. So I am recording this video in Hindi language, so I'll ask it my sincere advice to those who don't understand Hindi that wait for some time. I'll repost this video in English also. So those who don't understand Hindi language, you can skip this video, okay? So जी, ये थोड़ा सा टफ लव है और थोड़ा सा मोटिवेशन भी है। आपके ऊपर है आप इस वीडियो को किस तरीके से लेना चाहते हो। इट्स योर रियलिटी, इट्स यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो, क्या समझते हो, क्या अप्लाई करते हो। अगर समझते हो और अप्लाई कर सकते हो तो बहुत बढ़िया जी, नहीं कर सकते हो तो फिर क्या पता, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं इसमें कोचिंग प्रमोशन बिल्कुल नहीं करूँगी बिकॉज़ ये थोड़ा सा गुस्से में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। ये मेरी क्लाइंट है और मुझे गुस्सा इसके लिए नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा उनके लिए है जिनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो मैं बना रही हूँ। शी इज़ वेरी डियर टू मी। सो दिस इज़ जो एंगर है जो मेरे दिल में, वो इसके लिए नहीं है। जो स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जिन्होंने साइन अप किया है कोचिंग के लिए, उनके लिए है, ठीक है। चलिए जी। सो मैंने अपना जो कोचिंग करियर है इंस्टाग्राम पे वो स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2021 में, नवंबर में। ये लड़की मेरे को तब मिली थी जब मेरे पास हार्डली एक आध क्लाइंट था, ठीक है। इसकी सिचुएशंस भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी एंड व्हाट आर द थिंग्स शी हैज़ गॉन थ्रू, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी बिकॉज शी इज़ विद मी फ्रॉम द 1 ईयर। ओके जी। सो उस टाइम पे बिकॉज उसका जॉब का कंडीशन अच्छा नहीं था, और मैं इसका बता देती हूँ, द केसेस ऑफ इंटर रिलीजियस थिंग है, इंटरफेथ मैरिज है, हूँ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ अपने एसपी के साथ। सॉरी, आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये मुझे मिली एंड इसका जो रिलेशनशिप था अपने एसपी के साथ वो अराउंड 5 ईयर्स का रहा। 2019 के एंड में जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था, एट दैट टाइम इनका ब्रेकअप हुआ 2019 या 2020 के स्टार्टिंग में। द बॉय वॉज वेरी रूड टू हर, वो उससे बात नहीं करना चाहता था, कुछ भी ताल्लुकात, किसी भी तरीके की कुछ भी कनेक्शन, कुछ नहीं रखना चाहता था, ठीक है। ये मुझे मिली 2021 नवंबर में। इस ड्यूरेशन में इसने सब कुछ ट्राई किया, जो भी इंडिया में फेमस चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, जिनका लवर चला जाता है या कुछ भी, आप सब समझ सकते हो। टैरोट समझ सकते हो, स्पेल कास्टिंग समझ सकते हो, दरगाहों पे जाके, हर जगह जाके, इधर जाके उधर जाके दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना, पूजा करना, ये करना वो करना, हर एक चीज़ ट्राई करी, लेकिन वो इंसान नहीं आया, ठीक है। somehow she felt a connect with me in November 2021 एंड मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य, एंड एट द टाइम शी जस्ट मैसेज एंड देन शी वैनिश्ड, और उसके 20 दिन के बाद शी केम बैक एंड इसने साइन अप किया। शी साइंड अप फॉर 15 days एट दैट टाइम, क्योंकि इसका जॉब का भी प्रॉब्लम था। एंड व्हाट आर द थिंग्स शी हैज़ गॉन थ्रू इन लाइफ ना, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनकी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है ना, जो बनाते हैं अपने आप को दुखियारी और बहुत कुछ समझते हैं ना, तो ये उनके लिए है कि सीखो इससे कि लाइफ में बहुत कुछ ख़राब हो रहा होता है, लेकिन आप ब्रेक हो रहे हो, ये आपकी चॉइस होती है। इसके साथ हमने कोचिंग स्टार्ट करी, दिसंबर 10 था वो, हमने स्टार्ट किया। और मैं फ़र्स्ट सेशन जो यूजुअली मेरा 60-70 कभी कभी 2-2 घंटे का हो जाता है, इसके साथ मेरा सिर्फ 30 मिनट्स का हो पाया बिकॉज़ उसका जॉब उस वक्त पे 15 से 16 घंटे का था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए बिकॉज शी वॉज somehow very special to me at that time become, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कुछ सिर्फ क्लाइंट्स नहीं होते, वो आपके लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं। एंड जब इसने अपनी स्टोरी बताई थी तो आई कैन कनेक्ट विद हर एंड फॉर हर, ताकि उसके लिए थोड़ा अफोर्डेबल रहे, तो मैंने VIP ग्रुप भी स्टार्ट किया था जनवरी 2022 में, और उसके बाद ये मेरे साथ ही रही। हमने दिसंबर से काम स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत कर पाती थी, कुछ अफर्मेशंस दे पाती थी, क्योंकि बहुत टायरिंग जॉब था, 16-16 घंटे का काम होता था। उसके बाद फैमिली का काम करना होता था, बहुत कुछ करना था। एंड वन थिंग, शी डोंट हैव पेरेंट्स, शी लिव विद हर रिलेटिव्स।
जो इसको एक्सप्लॉइट फाइनेंशियली करते हैं। थे और अब हैं। आई इंटेंड कि अब ना करें। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है इसकी, लेकिन एक जज्बा है कि ठीक है मैं चेंज करूँगी अपनी ज़िंदगी। I literally I am in a tears when I am saying this because she is a motivation to a lot of people. I'm sorry. Okay. February में, as majority of my people knows that I have gone through some major loss in my life, in my personal life. उस वक्त पे I was in a hospital and she messaged me कि दी after 2 years I saw my SP today. 2 से 2.5 साल के बाद मैं आज उसको देखी and she was literally in a shock when she saw him. कोई दिक्कत नहीं है। उस बीच में इसके जॉब का भी दिक्कत हुआ, मैनेजर्स वगैरह, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे आपका सेल्स होना ही चाहिए, वरना आपकी जॉब की गारंटी नहीं होती है। सो इसे जॉब का फिर दिक्कत होने लगा अप्रैल में। उस बीच में एक बार आई थिंक अप्रैल एंड था वो, उसके एसपी ने अचानक से, ये अपना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रही थी तो इसने देखा कि उसका प्रोफाइल पिक्चर इसे विजिबल हुआ। दैट मीन्स, और वो नंबर जो है उसने, इसको लगा था, शी थॉट सम टाइम बैक कि उसने डिलीट कर दिया है वो नंबर, वो उसके पास है ही नहीं नंबर वो जिससे वो इससे बात किया करता था। बट उसको इसका व्हाट्सएप नंबर इसको दिखाई दिया। दैट मीन्स ही इज़ स्टिल यूजिंग दैट। दिस वॉज अराउंड अप्रैल एंड। कोई दिक्कत नहीं है। मई में इसका जॉब का दिक्कत हुआ तो हमने पूरा फोकस इसके जॉब पे ही रखा। हम पूरा फोकस इसके जॉब पे था तो हमने 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मैनिफेस्ट किया था इसके जॉब में। एंड देन मई एंड आई थिंक जून स्टार्टिंग या जून मिड की बात है, तब इसके एसपी ने इसे कॉल किया, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी, बात हुई थोड़ी बहुत एज अ फ्रेंड। बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज जहाँ पे कुछ लोग, इट्स वेरी गुड, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे रहे हैं पास्ट में जिन्होंने 13 डेज़ में कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया, भले ही उनका एसपी आउट ऑफ इंडिया था, आउट ऑफ, एंड देयर वाज थर्ड पार्टी ऑल्सो इंस्टेड ऑफ दैट। दोज हु आर माई ओल्ड क्लाइंट्स, दे हैव लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग्स एज वेल ऑफ दैट गर्ल। मेरी खुद की एक क्लाइंट ने 5 दिन में, दूसरी क्लाइंट ने फ्रॉम द सेम प्लेस, उसने 5 दिन में कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया था। कुछ का इतना जल्दी हो रहा था और इसे तो मतलब जैसे रेंग की चीज़ें मिल रही थी। बट शी वॉज़ लाइक कि नहीं मैं करूँगी। शी वॉज़ डिटर्मिन्ड कि नहीं मैं करूँगी। शी वॉज़ वर्किंग ऑन अ सेल्फ कॉन्सेप्ट वेरी मच। सो उसके बाद थिंग्स वर स्टार्टेड बिकमिंग स्वीट, थिंग्स वर स्टार्टेड बिकमिंग रियली नाइस टू हर। बट कुछ ऐसा हुआ जुलाई में जिस वजह से शी हैड गॉन थ्रू अ लॉट। इट वॉज अ टाइप ऑफ, नॉट अ टाइप ऑफ, इट्स वॉज टोटली अ molestation by one of her relatives. This is very personal, so I won't डिस्कस के अगस्त में भी इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। आई इंटेंड कि कभी कोई लड़की उस तरीके से फेस ना करे उस सिचुएशन को विच शी हैड गॉन थ्रू। अगस्त गया, हमने फिर, इट वॉज टफ फॉर हर टू गेट बैक। थिंग्स वर नॉट एट ऑल गुड फॉर हर, हमने फिर पहले हमने डिसाइड किया कि हम जॉब पे काम करते हैं। फिर इसने मैनिफेस्ट किया जॉब 25% इंक्रीमेंट के साथ इसके घर के ही पास, ताकि इसको ज़्यादा बर्डन ना मिले। ठीक है, सितंबर तक वो हुआ एंड देन वी स्टार्टेड ऑन हर सेल्फ कॉन्सेप्ट अगेन। देखो कि कितनी बार इसे चीज़ें मिल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी पर्सनल लाइफ में ऐसा हो जा रहा था कि चीज़ें इससे छूट रही थी। कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टार्ट किया, इसने बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया क्योंकि इसके सेल्स बढ़ रहे थे, इसका अच्छा चीज़ें चल रही थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी वर्क कर रहा था। एंड नवंबर में हमने स्टोरी चैलेंज और वो सारे चैलेंज किए थे, काफ़ी सारे चैलेंज हुए थे और नवंबर से थोड़ा अच्छा परसिस्टेंस पे आई वो। एंड दिसंबर से अभी हमने जो चैलेंज स्टार्ट किया था कमिट टू परसिस्ट चैलेंज 2023 के लिए, जिसमें ओथ चैलेंज भी था, जिसका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा आई इंटेंड जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, वो जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह जो उसने भी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया फर्स्ट पार्ट में, वो बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली किया होगा। एंड जो थर्ड पार्ट था जो 3 डे वाला था, उसमें
इसने वो स्टार्ट किया फॉलो करना। एंड कल मैं इसके साथ कॉल पे थी, कल सुबह शी सेंड मी अ टेक्स्ट दैट इसके एसपी ने से कॉल, बिकॉज उसके एसपी का कल बर्थडे था, सो शी वॉज डूइंग दैट 3-day थिंग फॉर हर एसपी दैट ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज बर्थडे विद मी। सो इसने उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया एंड देन ही कॉल्ड हर एंड ही आस्क्ड हर टू मीट एंड दे वेंट आउट एंड उनका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। एंड विद दिस न्यूज़ दैट ही इज़ गेटिंग मैरिड in the first week of January, and that walima, that is the reception, because it's the interfaith marriage, is on the this thing marriage or January के इस डेट पे. I'm not revealing the date for her. And she was like, आप लोग में से काफ़ी लोग होते जिनको का एसपी ये बोलता तो आप ब्रेक हो जाते. आई अंडरस्टैंड, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है. बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को. शी वॉज लाइक नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ हिम, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वाई? बिकॉज शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ एंड शी लिटरली डोंट गिव अ फक. अच्छा, इस बीच में मैं एक बताना भूल गई, द करवा चौथ जब हुआ था अभी जुलाई अगस्त के टाइम पे या अक्टूबर के टाइम पे, एंड इसने फास्ट रखा था. शी वॉज इन अ मीटिंग एंड एक लड़की जो इनके, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम सेक्टर, तो उस लड़की ने बताया था दैट दिस बॉय जो इसका एसपी है, ही इज़ डेटिंग 3 different अदर गर्ल्स एट द सेम टाइम. एंड शी वॉज लाइक ओके. शी मैसेज मी ऑन दैट डे और हमने उस दिन भी सेशन किया था. नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है. एंड इसका कन्विक्शन देखो कि इसको पता है कि ये एक एक चीज़ मैंने सोची है, एक एक चीज़ मैंने, जितने भी ये बुरी चीज़ें हो रही हैं इसकी 3D में, ये सब कुछ मैंने एक वक्त पे सोची थी, मैं एक वक्त पे इन पे ड्वेल की थी, तो आज ये मुझे 3D में साफ साफ दिख रही हैं. ये चीज़ एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप में से बहुत सारे लोग रोने धोने लगते हैं, ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वही कर दिया, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो मिलने नहीं आ रहा, वो ये वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप तो पहली ही चीज़ भूल जा रहे हो कि भाई यू आर द सोर्स. ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में हो रहा है, ये तो सब कुछ आपकी वजह से ही क्रिएट हो रहा है. दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा है. अगर आप मेरे पास आते हो और आपके लिए मैं फ्रॉड हूँ, आपके लिए मैं रूड हूँ, और अगर मैं आपके लिए एटीट्यूड रखती हूँ और मैं ब्लफ मास्टर हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, तो मेरे पास चॉइस नहीं है कि आपकी रियलिटी में मैं आपको बहुत अच्छी दिखूँ. मैं आपकी रियलिटी में वैसे ही दिखूँगी जैसा आप मुझे सोचते हो, जैसा अज्यूम करते हो. देखो, देयर आर अदर पीपल जिनकी रियलिटी में मैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, और आपकी रियलिटी में मैं आपके लिए फेक हो सकती हूँ क्योंकि आपने मुझे वैसे ही चुना. शी वॉज लाइक कि दिस एवरीथिंग विच आई हैव थॉट, जो भी बुरा मैं सोच सकती थी अपने साथ, सब कुछ आज मुझे वैसा ही दिख रहा है. तो अब मैं रो के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ क्रिएटेड बाय मी, एंड बिकॉज वंस अपॉन अ, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो गुस्सा करेंगे, रिवेंज लेने की इंटेंशंस रखेंगे, बट शी इज़ लाइक नॉट दैट टाइप. शी वॉज़ लाइक ओके, इट्स बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अज्यूम किया और सब कुछ मेरी रियलिटी में दिख रहा है. एंड अगर इसके एसपी का इन केस जो नहीं हो रहा है, शादी वगैरह जो वो कह रहा है, बिकॉज उसने मुझे बताया था कि समथिंग लाइक दैट हैपेंड व्हेन दे वर डेटिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर कमिटमेंट. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन चेंज दैट. उसका डिटर्मिनेशन देखो कि कितना बुरा हुआ बंदी के साथ, कितना कुछ हुआ, बट शी इज़ देयर टू फाइट. और आप लोग, नॉट ऑल बट सम ऑफ यू हैव अ वेरी बैड हैबिट कि हाय उसने वो कर दिया. पंचायत आप क्या करते हो? इट्स वेरी डिस्गस्टिंग टू लिसन कि आप लोग दूसरों से जाके पूछते हो कि क्या मैं अपना एसपी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. सीरियसली, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस पे. आई लिटरली फील शेम कि मैंने ऐसे लोगों को भी कोच किया जो ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि फिर ये मेरी क्रेडिबिलिटी पे फिर सवाल है.
अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो किसी से पूछो नहीं। और काफ़ी लोग हैं जो इसको रिवेंज में लेते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसे घुटनों पे ला के ये करवा दूंगी, वो करवा दे। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। What you are doing, you know very well. You are indirectly where you are not supposed to be there. ये मोटिवेशन इसलिए बिकॉज दिस इज़ द गर्ल हु इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग एंड आई इंटेंड दिस कि वो सब कुछ मैनिफेस्ट करे जो जो वो चाहती है। एक चीज़ मैंने इससे पूछी कल रात में कि करना चाहती हो। शी वॉज लाइक कि मेरा एसपी मेरे लिए मेरा घर है और मैं अपना घर किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहती हूँ। एंड कल वो वापस आई तो उसके एसपी ने बोला कि इंस्टाग्राम पे रील शेयर करने के बाद मैसेज भी करना चाहिए। सो दे आर नाउ बैक ऑन द टॉकेटिव टर्म्स एंड शी इज़ डूइंग इट। एंड उसने बहुत अच्छे से कल रिप्लाई दिया एंड ही लिटरली, सोचो जिस बंदा का शादी होने वाला होता है 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद, कुछ ऐसे ही, जो अभी जो डेज़ बचे हैं, वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितने बजे ऑनलाइन रहते हो ताकि हम बात कर सकें और ये कर सकें वो कर सकें। सो ये मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हो तो पहले ख़ुद को तैयार करो कि मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, ठीक है। सो नाउ दे आर बैक इन द कॉन्टैक्ट। बहुत कुछ हुआ है बिकॉज कॉन्टैक्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ है बिकॉज जो इनने मैनिफेस्ट किया कल, सो ही वॉज रियली रोमांटिक एंड शी कैन लिटरली सेंस दैट ही इज़ चेंजिंग, हर अफर्मेशंस वर वर्किंग। एंड जो मैं कभी कभी सेशंस में बताती हूँ कि आपके अफर्मेशंस कैसे चेंज करते हैं पर्सन को, वो भी इसने कल देख लिया। तो इसको तो हर एक प्रूफ मिल गया। अपना वर्स्ट देख के भी आगे शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट शी इज़ गोइंग टू चेंज इट। जो लोग मेरे पास आए हैं जो न्यू है बेसिकली, मैं उनसे स्पेशली इस मैसेज में बोलूँगी, कुछ चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा जो आपके मैसेजेस में साफ साफ दिखता है। डेस्परेशन, जो आप हो आप वही क्रिएट करोगे। डेस्परेशन पे काम करो। इनकंसिस्टेंसी नहीं है। मैं मैनिफेस्टेशन जानती हूँ, मैं इसमें बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, बस ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपने कुछ एक चीज़ मैनिफेस्ट की हो और आप कुछ एक नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। वर्क ऑन योर बेसिक्स। जो आपको एडवाइस दी गई उसे फॉलो करो। बार बार कंप्लेन करना कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो कब चेंज होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, बंद कर दो यार प्लीज़। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। एक और चीज़, ये सेल जो है मैं शायद थोड़ा जल्दी एंड कर दूंगी बिकॉज स्लॉट्स बहुत जल्दी बुक हुए हैं और टाइम का प्रॉब्लम है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं 3 या 4 जनवरी को ही ये क्लोज़ कर दूंगी बिकॉज फिर 1 हफ्ते का शेड्यूल आगे खिंच जाएगा। सो जिनको साइन अप करना है, डू इट टिल 3rd Jan और 4th Jan, आई डोंट नो। मैं 5th तक नहीं एक्सटेंड कर रही बिकॉज सेशंस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रही है मेरे ऊपर। सो जिसको साइन अप करना है कर लो। ये स्पेशली मोटिवेशन के लिए था, इसमें कुछ कोचिंग प्रमोशन कुछ ऐसा नहीं था। सो अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो करो, एडवाइस फॉलो कर सकते हो तो करो। बाय, थैंक यू।